ममता के समर्थन वापस लेने के बाद डीएमके का रुख भी सवालों के घेरे में है। आज डीएमके की बैठक है जिसमें सब मुद्दों पर रणनीति तय होगी। डीएमके ने ममता के फैसले से पहले ही ऐलान किया था कि वो एनडीए के भारत बंद में हिस्सा लेगा। Various aspects of these issues, our leader is very seriously thinking about all these things. He will come out with a statement tomorrow. Sir, also, why have you supported NDA? Is there a possibility that the DMK will withdraw support from the UPA? No, that we are considering various aspects and we will decide on it tomorrow. Okay. So many people are questioning the timing of the DMK's announcement about the Bharat Bandh. Just minutes before this announcement from Mamata Banerjee came. What was the real intention of the DMK in announcing the Bharat Bandh, participating in the Bharat Bandh? That we are with the people. ममता से हाथ धोने के बाद करुणानिधि की डीएमके का समर्थन यूपीए सरकार के लिए काफी अहम है। आइए एक नजर सीटों के गणित पर डालते हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी को मिलाकर यूपीए के पास कुल 325 सांसदों का समर्थन था, लेकिन ममता बनर्जी के समर्थन वापस लेने से अब यूपीए में रह गए हैं 306 सांसद, जिसमें डीएमके के सांसद भी शामिल हैं। यानी अभी तक सरकार पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर बाहर से समर्थन दे रही 22 सीटों वाली समाजवादी पार्टी और 21 सीटों वाली बीएसपी ने भी साथ छोड़ा तो यूपीए के पास रह जाएगा सिर्फ 263 सांसदों का साथ, यानी बहुमत के आंकड़े से 8 सांसद कम। अगर एफडीआई का विरोध कर रहे जेडीएस के 3 सांसदों ने भी साथ छोड़ दिया तो सरकार के पास रह जाएगा सिर्फ 260 सांसदों का समर्थन। अब ऐसे में अगर यूपीए गठबंधन के बचे हुए सबसे अहम साथी डीएमके ने सरकार का साथ छोड़ दिया तो सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। डीएमके के 18 सांसद हैं। अगर डीएमके समर्थन खींच लेती है तो यूपीए का आंकड़ा हो जाएगा 242, यानी सरकार बहुमत से बहुत दूर हो जाएगी। अगर ऐसे हालात हो गए तो फिर इसका मतलब साफ है कि सरकार को ममता बनर्जी और करुणानिधि का साथ छोड़ने के बाद बाकी दोनों एम यानी मुलायम और मायावती को किसी भी कीमत पर मना कर रखना ही होगा। हालांकि 2G घोटाले के आरोपों से घिरी डीएमके के लिए यूपीए सरकार को छोड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर वो केंद्र सरकार से बाहर गए तो फिर उन्हें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि तमिलनाडु में जयललिता भूखी शेरनी की तरह उनका इंतजार कर रही है। डीएमके भी ये बात जानती है, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस को डराने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। So you mean to say that the Congress is not with the people? No. Sometimes they are running the government, but so they may have some compulsions. We have our own views on this. We have our own policy, so we are not. करुणानिधि ने अपनी पार्टी की ट्रेड यूनियन इकाई लेबर प्रोग्रेसिव फ्रंट को 20 तारीख को होने वाले भारत बंद के लिए कमर कसकर तैयार रहने को कहा है। करुणानिधि का कहना है कि जयललिता सरकार की तरफ से तमिलनाडु में बस किराए, बिजली और दूध की कीमत में बढ़ोतरी के बीच केंद्र सरकार का डीजल की कीमत बढ़ाना जनता और गरीब किसानों के खिलाफ है।